सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर राम जी को दीजिएगा बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारे बिना चले आऊंगा? ना ना, डोंट टच हिम, रावण को छूइएगा भी नहीं, उसके लिए रघुनाथ जी अकेले में पर्याप्त है। भगवान कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी ही निशाचरों का अंत करेंगे, राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। कपि सेना संग संहारि निशिचर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। भगवान कपियों की सेना के साथ जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, भगवान ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, अंत में वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहां चारों हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत ये लोग गा रहे हैं, कहत हम कह रहे हैं, हम और आप ये तीनों लोग मिलकर समूझत समझ रहे हैं, अंत में परम पद नर पावई, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। अब इसकी आगे कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सुंदरकांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को जाइए, सीता जी को देखकर चुपचाप आइए, भगवान को बताइए। ये बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी महाराज ना होते ना तो हनुमान जी आज वे राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को मार के चले आते। इसीलिए किसी भी समूह में, किसी भी सभा में, किसी भी ग्रुप में 4-5 वृद्ध जनों का होना अति आवश्यक है। नौजवान व्यक्ति गर्म खून रहता है, जो समस्या वार्ता से भी संभव है सुलझने की, वहां जाके कपार फोड़ के चले आएंगे। अब वृद्ध व्यक्ति विचार करता है, कितना भी गहन समस्या क्यों न हो, उसको वार्ता से ही समाप्त कर देता है। इसलिए वृद्ध का सम्मान करिए। जिस घर के दरवाजे पर वृद्ध बैठे हों और जिस घर के आंगन में छोटा बालक खेल रहा हो, वो घर साक्षात बैकुंठ के बराबर है। दरवाजे पर वृद्ध घर की शोभा होते हैं। आजकल तो शहरों में जो स्थिति आई है, बड़े बड़े लोग वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। भारत की संस्कृति वृद्धाश्रम की नहीं है, भारत की संस्कृति गौशाला बनाने की है? जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कौन कौन सुंदरकांड पढ़ता है रोज? मंगलवार को सप्ताह में 1 दिन पढ़ते होंगे ना, कई लोग महीने में 1 दिन पढ़ते होंगे, 2 ही दिन, हमारी 2 ही दिन पढ़त है। हम 9 दिन में 1 बार पढ़ लेते हैं। जामवंत जी की बात, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आरोसी तई देखी, होई ही कार्य मोहि हरस बिसेकी। यह कहीं नाई सबन कहु माथा, यह कहीं नाई सबन कहु माथा। चले वो हरस ही अधरि रघुनाथा, चले वो हरस ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर
चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता चले सुगा पाताल तुरंत जिमि अमोघ रघुपति कर बाना जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना एहि भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारे जल निधि रघुपति दूत विचारे मैं नाथ होई श्रमहारे मैं नाथ होई श्रमहारे मैं नाथ होई श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर न आ जाऊं तब तक आप लोग यहीं समुद्र के किनारे रहिए। पता है कि कष्ट होगा, थोड़ा दुख बर्दाश्त करिए, कंद मूल फल खाइए, यहीं रहिए। क्यों यहीं रहिए? हम लोग होते तो कहते कहां परेशान होइएगा, चले जाइए, जाके बता दीजिएगा हम गए हैं, हम पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे और मैं बाद में जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे सबको एक साथ लेकर के जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहे जाइएगा मत, यहीं रुकिएगा। इसका एक कारण और भी। हनुमान जी सोचे, सुग्रीव जी ने कहा है खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कहीं ये कपि लोग लौटे और सुग्रीव खाली हाथ देखे इन लोगों को तो कुछ सुने बिना कहीं मार ही ना दें, इसलिए कहा कि जब तक पता लगा के आना जाऊं आप लोग जाइएगा मत। ये प्रसंग कहता है श्रेय बांटिए। क्या बांटिए? ये कथा जो हो रही है ये बिना आपके सहयोग के थोड़ी संभव है। चाहे कोई भी कार्य, कोई भी अच्छा कार्य बिना सहयोग के संभव नहीं है। जीवन में जितना श्रेय बांटिएगा उतना आनंद होगा, और जहां श्रेय बटोरिएगा उतनी निंदा होगी समाज में। कितने लोग चतुर होते हैं, काम दूसरा कोई करता है, बोर्ड आपन लगवावत है कि मैंने किया है? श्रेय बांटिए। और ये स्वभाव सहज न समझिएगा। उपलब्धियों को बांट देना सहज स्वभाव नहीं है, बहुत कठिन है। कहो, तबीयत ठीक है ना? लग तो नहीं रहा। श्रेय बांटिए। हम लोग एक पद गाते हैं, भोजपुरी में है, चलता डहरिया। भैया डहर समझ रहे हैं? डहर मने रास्ता। चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। कर्म सिद्धांत में हर जीव स्वतंत्र है। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नहीं खे सवारी गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बीच दरिया दरियाओं में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बीच दरिया बीच दरिया या में नहीं खे नाव रे, दुनियों से दूर बा
धरनी त फेरा में पड़नी करनी न धरनी कफेरा में परनी बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी बड़ा रे कठिन बाबा भइल बैतरनी। कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि बैतरनी नदी में पहले हाड़ मांस रक्त बहा करता था। संतों का चिंतन है कि जो शरीर है यही बैतरनी नदी है।